नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और आज हम बात करने वाले हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जहां के आर्मी चीफ और प्रधानमंत्री के बारे में अक्सर सुना जाता है कि कभी वो इस देश में कटोरा लेके भीख मांगने गए अगर तो कभी उस देश में। लेकिन आज हम आपको इसी कंगाल मुल्क के इंटरनेशनल भिखारियों के बारे में बताने वाले हैं जो भर भर कर अपने ही देश की फजीयत करवा रहे हैं। और आज उन्हीं इंटरनेशनल भिखारियों की बदौलत पाकिस्तान में भीख का कारोबार अरबों डॉलर की इंडस्ट्री बन चुका है। ये इतना बड़ा नेटवर्क बन चुका है कि जिसकी जड़ें कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से निकलकर सीधा मक्का, मदीना, दुबई और अबू धाबी तक पहुंच गई हैं। ऐसे में सवाल यह भी खड़ा होता है कि पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था बचा रहा है या अपनी साख गंवा रहा है। लाख कोशिशों के बावजूद, दुनिया भर से कर्ज लेने के बावजूद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं लौट रही है। लेकिन पाकिस्तान की भीख की इंडस्ट्री बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के कार्यकाल में यह इंडस्ट्री 42 अरब डॉलर तक पहुंच गई। 42 अरब डॉलर, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़े नंबर्स हैं। हैरानी की बात यह भी है कि पाकिस्तान की 3 करोड़ 80 लाख से ज्यादा आबादी सीधे तौर पर इस भीख के कारोबार से जुड़ी हुई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स तो यहां तक दावा करती हैं कि पाकिस्तान न सिर्फ अपने देश में बल्कि खाड़ी देशों सहित दुनिया के कई हिस्सों में भिखारियों का सबसे बड़ा सप्लायर बन चुका है। सऊदी अरब, यूएई जैसे अमीर मुल्कों में मौजूद भिखारियों में से 90% से ज्यादा पाकिस्तानी पाए जाते हैं। पाकिस्तानी मीडिया की माने तो उनके देश के ये होनहार भिखारी अपने ही देश में 1000 से 2000 रुपए रोजाना कमा लेते हैं। अच्छी कमाई कर रहे हैं लोग। अब सोचिए, खाड़ी देशों में तो ये रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर लेते होंगे। यहां पर 1000-2000 तो फिर वहां पर तो आप अंदाजा लगाइए अमीरों के देश में। मक्का, मदीना, दुबई, शारजाह और अबू धाबी जैसे शहरों में इन भिखारियों का इतना आतंक बढ़ चुका है कि हर साल लाखों की संख्या में इन्हें वापस पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाता है। पसंद भी नहीं करते हैं तो पाकिस्तानी वहां जाएं। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता दें कि क्या है पूरा मामला। मैं आपको यहां लेकर चलता हूं और ग्राफिक्स के जरिए आपको बताता हूं। पूरे मामले को अच्छे से समझाने का प्रयास हम करते हैं। देखिए, सवाल 10 का में अरबों डॉलर की कमाई पाकिस्तान को शर्म नहीं आई। यानी अरबों डॉलर का ये पूरा व्यापार है। आप बिजनेस खड़ा कर सकते थे, आपके देश में ये इंडस्ट्री बन रही है, लेकिन इसके अलावा क्या हो रहा है वहां पर, ये भी तो समझना होगा। या तो फिर आप जंग करते हैं, या तो फिर आतंकवाद करते हैं, या भिखारियों का ये आंकड़ा। आगे बढ़ेंगे और भी अगर कुछ यहां पर जानकारी हो। देखिए, कैसे भिखारियों का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया पाकिस्तान, ये भी एक प्रश्न है। ये पहले प्रश्न और दूसरे प्रश्न में ये महत्वपूर्ण है कि कैसे सबसे बड़ा सप्लायर बन गया, यानी कि भीख मांगना क्या आदत बन चुकी है। और तीसरा प्रश्न भी यह है कि कैसे बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ पड़ी है भीख की इंडस्ट्री। यानी यहां तो बड़ा अच्छा ग्रोथ नजर आ रहा है। अगर आप किसी बिजनेस के इंडिकेटर्स आप देखेंगे तो यहां पर जो इंडिकेटर्स हैं कि भाई प्रॉफिट मार्जिन कितना ज्यादा है, रेवेन्यू कितना ज्यादा है, इनकम कितनी ज्यादा है और कितने लोग इसमें सम्मिलित हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि कैसे 42 अरब डॉलर का तो पिछली बार तक हिसाब तो और बढ़ चुका होगा। क्या कोई देश भीख के कारोबार पर चल सकता है, ये बड़ा प्रश्न है। ये देखिए, ये कोई आम ऐसी उलझुल की बातें नहीं है। ये इतनी बड़ी चिंता का विषय है कि पाकिस्तान गुर्बत में है, गरीबी में है। देश भर में तो गरीबी है ही, ये दुनिया से पैसे मांगता फिरता है कि भाई हमें थोड़े फंड्स दे दो, हमारी थोड़ी मदद कर दो। लेकिन ये मदद के चक्कर में ये अपने यहाँ पर भिखारियों को पैदा कर रहे हैं क्या? भिखारियों की एक पूरी फौज यहाँ पर इकट्ठा हो रही है क्या? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। भिखारियों ने पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को डुबाया है या उबारा है? अब इतना पैसा अगर आ रहा है, पैसा कहीं तो जा रहा है या पैसा सर्कुलेट हो रहा है। अगर विदेश से पैसा आता है तो सोचिए, भीख की इंडस्ट्री से पाकिस्तान को फायदा हो रहा है या नुकसान, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। यानी कि आप अगर भिखारी लोगों को बनाएंगे और वो काम नहीं करेंगे तो फिर आपकी अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़ेगी? ये तो भिखारियों का इजाफा होगा, उनकी संख्या में इजाफा होगा और एक इमेज गिरती है ना। इज्जत की कुछ तो सोचनी चाहिए, क्या नहीं सोचा जा रहा है? तो भीख की इंडस्ट्री से पाकिस्तान को फायदा हो रहा है, नुकसान, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। तो ये वो महत्वपूर्ण प्रश्न है, अपनी अर्थव्यवस्था बचा रहा है या साख गंवा रहा है पाकिस्तान। चलिए, ये प्रश्न मैंने आपको समझाया और विस्तार से बताया कि पाकिस्तान में इस वक्त स्थिति अब क्या है। अब आगे बताते हैं पाकिस्तानी मीडिया का दावा क्या है। 23 करोड़ की आबादी और 3.8 करोड़ भिखारी। इतने भिखारी कहीं होंगे दुनिया में? 3 करोड़ 80 लाख भिखारियों का आंकड़ा। वीजा लेकर खाड़ी देशों तक पहुंचते हैं कई भिखारी।
आप सोचिए, भीख मांगने के लिए आप पासपोर्ट बनाएंगे क्या? आप वीजा अप्लाई करेंगे क्या? वीजा अप्लाई करके आप भीख मांगने जाएंगे तो वो भी करते हैं, वीजा लेकर खाड़ी देशों में जाते हैं। कहां जाते हैं? मक्का मदीना जाते हैं, दुबई जाते हैं, शारजाह जाते हैं, अबू धाबी जाते हैं, और बड़ा शानदार नेटवर्क इनका फैला हुआ है। तारीफ करनी पड़ेगी पाकिस्तान की इस मामले में कि भाई भिखारियों के नेटवर्क को अच्छा बना लिया। हर साल बड़ी तादाद में इन्हें पकड़कर डिपोर्ट किया जाता है, जलील किया जाता है और धक्के मार के निकाला जाता है, लेकिन फिर एक नई खेप जो है वो तैयार होती है जाने के लिए कि भाई हमें जाना है, पैसा कमाना है। अब कराची में एक भिखारी औसतन कितना कमाता है? 2000 रुपए रोजाना कमाता है। कराची की आपको बता रहा हूं, ये बड़े शहर हैं। लाहौर में 1400 और इस्लामाबाद में 950 रुपए रोजाना ये कमाई है। ये तो इनिशियल फिगर्स हैं, मुझे लगता है इससे भी ज्यादा कमा लेते होंगे। अब इस्लामाबाद, लाहौर के कई इलाकों में भिखारियों की एंट्री बैन है, फिर भी ये इंडस्ट्री चल रही है, यानी करप्शन है। करप्शन में साठगांठ है, कोई तो बिठाता होगा, एक नेटवर्क होता है। ये भी आतंकियों से कम नहीं होते। अगर आप इनके नेटवर्क को देखेंगे ना, कैसे ये लोगों को फंसाते हैं। और अब आप देखिए, अब मैं पीछे भी आपको जो है वो तस्वीरें दिखाता हूं, भिखारियों की तस्वीरें आप देखिए। ये ड्यूटी इनकी चालू है। एक आदमी जो है वो जा रहा है कि भाई अपने ऑफिस जाएगा, और ये पीछे आप भिखारी देखेंगे तो इस तरीके की गुर्बत, इस तरीके की स्थिति है। रोटी की मार जो है वो दिखाई जाती है, लेकिन स्थिति ये कि पैसा मांग मांग के इनको अपना देश चलाना है। क्या अरबों डॉलर की कमाई, ये शर्म वाली बात है कि भाई आप इससे पैसा कमाएंगे, इस तरीके से पैसा कमाएंगे, इससे आपको क्या लाभ होने वाला है।